छात्रों, JPM PG कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मोंजले लॉ पर डिस्कस करेंगे। मोंजले लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सन 1913 में मोंजले ने हैवी एलिमेंट्स के लिए एक्स रे स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के रेडिएशन में दो शार्प लाइंस के अल्फ़ा और के बीटा प्राप्त होती हैं। उन्होंने इन लाइंस की फ्रीक्वेंसी के रूट और एटॉमिक नंबर z के बीच जब ग्राफ प्लॉट किया तो प्रत्येक केस में दो लाइंस के अल्फ़ा और के बीटा प्राप्त होती हैं। अर्थात के रेडिएशन के केस में दो शार्प लाइंस के अल्फ़ा और के बीटा प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार यदि हम एल रेडिएशन की बात करें तो एल रेडिएशन के केस में भी दो शार्प लाइंस एल अल्फ़ा और एल बीटा प्राप्त होती हैं। इस आधार पर मोंजले ने एक लॉ दिया जिसे मोंजले लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी के लाइन की फ्रीक्वेंसी का रूट टारगेट के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के लगभग प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू तथा एटॉमिक नंबर z मान लें, देन वी कैन राइट अंडर रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस सिग्मा। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तब एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने उस कांस्टेंट को k मान लिया। इस प्रकार हमने लिखा अंडर रूट न्यू इक्वल टू के z माइनस सिग्मा। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ मोंजले लॉ, जहाँ k और सिग्मा कांस्टेंट होते हैं। इनकी वैल्यू k, l, m एंड सो ऑन सीरीज के लिए अलग अलग होती है। जहाँ सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो यह दर्शाता है कि न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियस के एक्चुअल चार्ज से कितना कम हो गया। प्रूफ। छात्रों, हम जानते ही हैं कि बोहर के अनुसार किसी एनर्जी स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा En इक्वल टू RH इंटू Z² के बराबर होती है, जहाँ R रेडबर्ग्स कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट और C स्पीड ऑफ रेडिएशन होती है। यदि हम इक्वेशन 1 को स्क्रीनिंग कांस्टेंट के टर्म्स में राइट करें, देन वी कैन राइट En इक्वल टू RH Z माइनस सिग्मा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फॉर k एंड l स्टेट्स वी कैन टेक n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2। अर्थात के सेल के लिए n का मान 1 और l स्टेट के लिए n का मान 2 यदि हम ले लें, तब इक्वेशन 2 को हम दो तरीके से निम्न प्रकार राइट कर सकते हैं। दैट इज E1 इक्वल टू RH इंटू Z माइनस सिग्मा 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, एंड E2 इक्वल टू RH Z माइनस सिग्मा 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4।
यहाँ पर सिग्मा का मान सदैव यहाँ पर सिग्मा 2 का मान सिग्मा 1 की तुलना में सदैव अधिक होता है। यदि हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन्स L स्टेट से K स्टेट में जंप करता है, देन वी कैन राइट h nu इक्वल टू E1 माइनस E2 इक्वल टू RH इंटू Z माइनस सिग्मा 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर माइनस Z माइनस सिग्मा 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर। H से H कैंसिल हो जाएगा, देन वी कैन राइट न्यू इक्वल टू RH Z माइनस सिग्मा 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर माइनस Z माइनस सिग्मा 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर। इफ वी टेक सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 लगभग इक्वल टू सिग्मा हम ले सकते हैं, देन अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज न्यू इक्वल टू RC Z माइनस सिग्मा का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 स्क्वायर। यदि हम कंसीडर कर लें 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 स्क्वायर इंटू RC इक्वल टू K स्क्वायर कंसीडर कर लें, देन वी कैन राइट न्यू इक्वल टू K स्क्वायर Z माइनस सिग्मा का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम K स्क्वायर और Z माइनस सिग्मा के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में सेंड करेंगे तो न्यू पर अंडर रूट आ जाएगा, देन वी कैन राइट अंडर रूट न्यू इक्वल टू K Z माइनस सिग्मा। दिस इज द प्रूफ ऑफ मोजले लॉ।